मुकद्दस मत्ती की इंजील और इसका पहला बाब। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ारे तमर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अम्मीनदाब पैदा हुआ और अम्मीनदाब से नहसून पैदा हुआ, नहसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोएज राहब से पैदा हुआ और बोएज से ओबेद रूत से पैदा हुआ और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। हालेलुया, आमीन। तो ये एक खानदान का जो नसबनामा है उसके बारे में जो है वो मैंने बातचीत की है। यीशु मसीह के नसबनामे के अंदर हम कुछ औरतों के नाम भी देखते हैं। किन के नाम देखते हैं? मत्ती की इंजील जो है ये बिलखुसूस यहूदियों के लिए लिखी गई, जहां पे औरत को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। मैं कलाम की बात नहीं कर रहा, मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूं। आज भी जैसे कई जगह पर कई कल्चर्स के अंदर औरत को कबूल ही नहीं किया जाता, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि खुदा ने कैसे हर एक इंसान से प्यार किया है। हाँ जी, खुदा ने हर इंसान से प्यार किया है, वो औरत हो या मर्द हो। आमीन, वो औरत हो या और निजात की भी जरूरत हर किसी को है, वो औरत हो या मर्द हो। वो किसी तबके से कोई ताल्लुक रखता हो, पर उसे निजात की जरूरत है। और यहां पर हम जो नाम देखते हैं तमर का नाम, और तमर जो है ये यहूदा की बहू थी और किस तरह से उस सीड को खुदा ने आगे चलाया कि यीशु मसीह पैदा हो, ये एक अलग कहानी है। आज हम रूत की कहानी पे जाएंगे, ठीक है ना, ये भी एक कहानी है। इसी तरह से हमें इस नसबनामे के अंदर एक और भी औरत का नाम आता है जो राहब थी। क्या नाम है उसका? राहब। उसके लिए लिखा है वो कस्बी थी, एक बैड कैरेक्टर औरत थी। लेकिन यीशु मसीह के नसबनामे में कैसे वो शामिल हो गई? तीसरी एक औरत का नाम हमें यहां पर मिलता है, जो आयत मैंने पढ़ी, इसमें रूत है। कौन है? जो गैर कौम से ताल्लुक रखती है। और इस नसबनामे के अंदर कैसे वो शामिल हो गई? इन पहली 5-6 आयत में ही हमारे पास सबूत है कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए आया है। अगर आपको समझ आई है तो फिर आप जरूर तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह तमाम दुनिया के लिए आया है, ठीक है ना। वो बात तो और थी जो उसने कहा मैं इसराइल की कोई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया। उस बात का और मतलब है, मतलब यह है कि पहले घर से मैं शुरू करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को निजात नहीं दूंगा। यीशु मसीह की निजात अक़वाम आलम के लिए है और दुनिया के तमाम मज़ाहब के लिए है। लेकिन यीशु मसीह अफसोस जरूर करता है, वो अपने घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यीशु मसीह आज भी हर इंसान से प्यार करता है, जो खोया हुआ है, जो दूर जा चुका है। यीशु मसीह आज भी उससे प्यार करता है। हालेलुया, आज भी उससे क्या करता है। लेकिन खुदा का कलाम जब हम पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है, कज़ात की उसमें हम रूत की किताब में देखते हैं खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह की पैदाइश
उसका बैतलहम में होना नबियों की नबूवतों के मुताबिक वो इसलिए था ताकि यीशु मसीह की पैदाइश साबित हो सके। ये इत्तफाकन नहीं है। हाँ जी, यीशु की पैदाइश, यीशु मसीह की जो पैदाइश है ये कोई इत्तफाक नहीं है। यीशु की पैदाइश खुदा के कलाम के मुताबिक है, खुदा के प्लान के मुताबिक है। और यहां पर हमें जिक्र मिलता है बैतलहम के बारे में, जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और यीशु मसीह का बैतलहम में पैदा होना नबूवतों की तकमील है। और दूसरा इसका यह भी मतलब है कि यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो जिंदगी की रोटी है, और रोटी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। इसी तरह से खुदावंद के पास हमें आना है ताकि हम जिंदा रहें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के बगैर कोई लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। और जो यीशु मसीह को पा लेते हैं, यीशु मसीह के करीब आ जाते हैं, उनको फिर समझ आ जाती है कि बैतलहम में लाइफ है, जिंदगी है। हालेलुया। मौजूदा दौर में से मुराद कलीसिया है, चर्च है। तो यहां पर एक खानदान के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे औरतों का मैंने जिक्र किया, तमर का, फिर राहब का जो कस्बी थी, और फिर रूत का। इन लोगों ने खुदावंद के लोगों में कैसे जगह बनाई। हालेलुया। खुदावंद के लोगों में कैसे जगह बनाई। आज हर कुछ चाहता है, रिश्तेदार हो, मोहल्ला बरादरी हो, चर्च हो, कोई सोसाइटी हो, भाई जी सानू कोई पूछे, साढ़े को पूछ के जी कोई नहीं भाई जी साड़ी पहचान ही कोई नहीं। याद रखे, यहां पर एक हुनर हमें नजर आता है इस औरत का कि इसने कैसे अपनी पहचान बनाई बहुत सख्त हालात के अंदर। हाँ जी, इस औरत ने कैसे अपनी पहचान बनाई। और लिखा है, उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। हाँ जी, मोआब के मुल्क में जाकर बसे। मोआबी लोग बुतों की पूजा करते थे। आज भी दुनिया के अंदर जहां पर लोग खुदा जो है ना, खुदा चाहता कि मेरे लोग मेरे पास रहें। हाँ जी, मेरे लोग, इसी तरह से उस वक्त में भी खुदा चाहता था, लेकिन अब इब्लीस नहीं चाहता कि लोग खुदावंद की कुर्बत में रहें। लोग खुदावंद की, याद रखें, क्रिसमस जो है ये एक हकीकत है। आमीन। क्रिसमस क्या है? ये डेकोरेशन करना, ये तो हम बच्चों को सिर्फ बताते हैं ताकि उनकी दिलचस्पी चर्च के साथ जुड़ी रहे। ये ट्रेडिशन जो है बनाए गए, ये सिंबल्स हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्रिसमस ट्री हमें नजर आता है या घरों में लोग बनाते हैं, जिसका मतलब है कि यीशु जिंदगी है। दरख्त जो है ये जिंदगी की अलामत है। दरख्त किसकी अलामत है? जिंदगी की अलामत है। लेकिन यीशु मसीह के साथ चलना एक हकीकी अमल है, हकीकी काम है। और वो सरजमीन में काल पड़ा। हाँ जी, सरजमीन में क्या पड़ गया? और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। हाँ जी, किसी दाना ने लाइट आगे ताकि हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप एक क्रिसमस के दिनों में एक लफ्ज आप बहुत सुनते हैं और वो है हैप्पी। वो क्या है? हैप्पी।
اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا لفظ ہے، وہ ہے جوئے. وہ کیا ہے؟ اگر انگریزی لفظ کئی ہو سکتا سمجھنا پر سمجھ دیں میرے خیال سارے. ہیپی بھی سارے سمجھ دیتے، جوئے بھی سمجھ دیں. ہیپی جو ہے ہم خوش ہوتے ہیں، اس کا تعلق سچویشن کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حالات کے ساتھ. مطلب جدو لائٹ ٹھیک ہے تو ایسی بڑے تے لائٹ جدو چلی جائے پھر اوہو ایک ہی ہو گیا. ہم اپنی پوری توجہ جو ہے نا وہ دوسری طرف جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو لفظ میں نے بتایا آپ کو دوسرا JOY جوئے، دوسرا کیا بتایا؟ جوئے کا مطلب کیا ہے؟ جوئے کا مطلب وہ شادمانی ہے جس کا تعلق لائٹ آنے جانے سے نہیں ہے. جس کا تعلق لائٹ کے آنے اور جانے سے نہیں ہے. جوئے کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے کہ یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ ہماری زندگی میں ہے. ہاللیلویا. پھر لائٹ پاوے آوے تو پاوے جاوے پھر بھی ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. پھر لائٹ پاوے ہوگے تو پاوے اے جائے. ہیپی کرسمس. ٹھیک ہے، موقع کے ساتھ لوگ بولتے ہیں. جوئے جو ہے شادمانی ہمیشہ رہتی ہے. ہاللیلویا. خدا کے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. کپڑے پاوے ہون تے پاوے نوے نہ ہون، کوئی مسئلہ نہیں. وہ خوش رہتے ہیں. ان کی خوشی کوئی چھین نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا. لیکن دنیا دار لوگوں کی خوشی چیزوں کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو بات ہم کر رہے ہیں بھی ایک خاندان کا مشورہ دیا کسی نے کہ چلو یہاں سے اس ایریے کو ہم بدل لیں. ہاں جی، اس ایریے کو کیا کریں؟ ہم اس ایریے کو بدل لیں، تھوڑے کسی اور علاقے میں چلے جائیں. اب اگر چناؤ کیا ہے تو چناؤ کیا مواب کا. چناؤ کس کا کیا؟ مواب میں لوگ کون تھے؟ بت پرست. کون لوگ تھے؟ نہ کو خدا دے لوگوں نے رفاقت نہ کوئی شراکت. ہاں جی، نہ رفاقت نہ. اب وہاں پر چلے گئے. اس مرد کا نام علی ملک تھا اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا. اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے. یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے. ہاں جی، کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہودا کے بیت لحم کے. وہاں کے رہنے والے تھے جہاں پر کون پیدا ہوا؟ جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوا. یہ وہاں کے رہنے والے تھے. یہ داؤد کا شہر تھا. سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نومی کا شوہر علی ملک مر گیا. پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے. ان دونوں نے ایک موابی عورت بیاہ لی. ہاں جی، اگلا کام کی کتاب ہے غیر قوموں میں بیاہ شادی کر لی. اگلا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دونوں لڑکے جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اس خاندان کے اندر ایک عظیم عورت ہے. گو اس کا کوئی بھی مذہب ہے لیکن سوچ بڑی اس کی پازیٹیو ہے. سوچ اس کی اخلاقیات کے اعتبار سے یہ ایک بہترین عورت ہے. ہاں جی، اخلاقیات کے اعتبار سے یہ بہترین عورت ہے. اس کہانی کو میں شارٹ سا جو بیان کر رہا ہوں. اب جب تینوں جو مرد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی ساس جو ہے وہ کہتی ہے نومی کہ بیٹیو آپ اپنے اپنے گھر چلی جاؤ. آپ کہاں چلی جاؤ؟ ابھی میرے پاس تو کوئی امید نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے. آپ اتنی زندگی کیسے گزارو گے؟ لیکن ان میں سے عرفہ جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی. ہاں جی، عرفہ اپنے گھر. عرفہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خوبصورت. عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. انسان کی شخصیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کتنا خدا کو جانتے ہیں، آپ کتنے حقیقت سے آشنا ہیں. اس عورت کا دماغ خدا نے کھولا. خدا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا انسان سے.
वो इंसानों को जरिया बनाकर निजात का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। और उसके लिए चुनाव अब किसका हो गया भाई? एक औरत का, जिसका नाम रूत है। जिसका नाम क्या है? तो मुबारक वो औरत है जो खुदावन की रहनुमाई को लेती है। बाइबल में देखें, बगैर रहनुमाई का कोई काम नहीं हुआ। यूसुफ की पैदाइश के हवाले से भी यूसुफ को खुदा के फरिश्ता ने क्या दी? रहनुमाई दी। क्या दी? मजूसियों को हाजी खुदावंद ने सितारा के वसीला से रहनुमाई दी। फरिश्तों के वसीला से गडरियों को, चरवाहों को रहनुमाई दी। फिर जब बच्चों के कत्ल होने की बारी आई तो भी खुदा ने अपने फरिश्ता की मार्फत यूसुफ को क्या दी? रहनुमाई दी। आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं पर बगैर रहनुमाई के। वो बैतलहम की तरफ आना ही नहीं चाहते। बैतलहम की तरफ, बैतलहम से दूर जिंदगी गुजारना चाहते, जहां पर यीशु मसीह है, जहां पर जिंदगी की रोटी है। अब इस खानदान ने, इसमें उर्फा चली गई। नोमी ने बड़ा अच्छा इकरार किया था, इसने रूत ने। 16वीं आयत में मैं पढ़ रहा हूं, रूत पहला बाब। रूत ने कहा, तुम मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। हाँ जी, जहां तू जाएगी। उसने कहां जाना था? बैतलहम। कहां जाना था? आज भी यीशु मसीह की शख्सियत से लोग दूर हैं। सिर्फ कपड़े पहनने से क्रिसमस नहीं होता, यीशु मसीह को जानने से क्रिसमस होता है। आमीन। उसकी कुर्बत में आने से, और जो उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, खुदा उनके लिए कैसे अजीब काम करता है, बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं। उनकी पहचान बदल जाती है। हालेलुया। तो उसने कहा, भी मैं तेरे पीछे से लौट कर नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। हालेलुया। जहां तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आज तेरे लोग, मसीही भाई मसीही होता है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो हमारे लोग हैं। तेरे लोग मेरे। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸੀ खुश होने, किसी ने सानू आख्या, भाई तुसी वैसे लगदे ने जे। हाँ, लगदे, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ होर समझ रहा जे। ठीक है। और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। हालेलुया। तेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली तो उससे और कुछ ना कहा। हाँ जी, जबरदस्ती, वरना वो कहती तो जाएगी, वरना क्यों नहीं जाएगी। याद रखे, निजात किसी को भी जबरदस्ती खुदा नहीं देता, आपको खुद फैसला करना है। और एक औरत होकर इसने कितने बड़े बड़े फैसले किए। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ये जानती थी कि दुनिया में सिर्फ इस्राएल का खुदा ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। सो वो वहां पर चली, और दूसरे बाब में लिखा है, और नोमी के शौहर का एक रिश्तेदार था। हाँ जी, नोमी के शौहर का एक क्या था? अब उसके खेतों में ये चली गई। आज उसके खेतों में, वो खेत जहां पर चरवाहे बैठे हुए थे, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो जो नसबनामा हमने भरा, ठीक है, कि वो बोएज के खेत थे, उसी जगह पर रूत जो है सिट्टे चुनने के लिए, बालें चुनने के लिए आई थी। मतलब यह है कि अगर आप खुदा के लोगों की रिफाकत में रहते हैं, अगर आप बैतलहम के करीब करीब रहते हैं, अगर आप बैतलहम के खेतों में मजदूरी करते हैं, तो आपको उन खेतों में से मसीह मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? उन खेतों में से आपको मसीह मिलेगा। और यहां पर जो बुनियादी बात है, मैंने एक लफ्ज पढ़ा है, रिश्तेदार।
हाँ जी, कौन है भाई? अब ये जो रिश्तेदार है ना बोएज, ये यीशु मसीह की तस्वीर को पेश करता है। किसको पेश करता है? यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार बना। यीशु मसीह हमारा क्या बना? तो अब प्लान ये किया जा रहा है कि ये जवान लड़की है, इसकी शादी की जाए। इसकी क्या की जाए? इसकी शादी की जाए। इसका शोहर फौत हो गया है, कोई बात नहीं, इसकी शादी की जाए। आपको पता है आज अगर देखें तो मसीहों में अगर किसी का शोहर को फौत हो जाए, वो कहते भी जेड़ा आप ही भावे रंडवा होवे, आंदा मैं बेवा नाल शादी करा। एले भाई, ठीक है। इसी तरह से कोई बेशक खुद बेवा हो, वो कहे भी मैं रंडवे नाल शादी करा। यहां पर देखें, ये एक बेवा औरत है, लेकिन ये दाना औरत है। जब उम्मीद खत्म हो जाए, खुदावंद एक नया काम करता है, हालेलुया, जिससे नस्लें बरकत पाती हैं। ये उन खेतों में चली गई। इसने आकर बताया कि फलां जो शख्स है वो हमारा रिश्तेदार है। क्या हमारा? और फिर यहां पर यह भी बात होती है कि भाई तूने और किसी के खेतों में नहीं जाना। हाँ जी, तूने किसी और के खेत में, जो तेरा रिश्तेदार है वहां पर ही रहना है। और उसके अच्छे किरदार के बारे में भी हम देखते हैं। रूत की किताब का 2 बाब देखें, और फिर लिखा है जब उसने रूत ने सिट्टे वहां से चुने, 17वीं आयत में, सुबह शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका और वो करीब 1 एफा जौ निकला और वो उसे उठाकर शहर में गई। जो कुछ उसने चुना था उसे उसके सास ने देखा और उसने वो भी जो उसने शेर होने के बाद रख छोड़ा था। हाँ जी, खाना खाया, बाकी कुछ बच गया। जो बच गया उसके दिल में क्या है? अब ये मैं अपनी सास के लिए लेके जाऊंगी। हमें एहसास नजर आता है। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहां बालें चुनी और कहां काम किया? ते मैं ऐत नहीं आंदा भी अज दी बहू, अज दी भी बहू अच्छियां ने, असी कुछ मायूस करी ना। वो कहते भी अम्मा तेरा की काम है? मतलब मेरी मर्जी, तू मेरी मैनेजर लगी, तू मैंने पूछे भाई कितने काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। हालेलुया। हाँ जी, मुबारक हो वो। ये एक अच्छी खातून है नोमी, जिसने उस शख्स को भी दुआ दी जिसने तेरे ऊपर मेहरबानी की है। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके यहां वो आज मैंने काम किया बोएज है। हाँ जी, कौन है? बोएज। अब बोएज जो है ये कौन है? बोएज से जब इस नसबनामे में हम पढ़ते हैं, बोएज से उबैद पैदा हुआ, उबैद से यसी, और यसी से आगे दाऊद पैदा हुआ, दाऊद की नस्ल से यीशु मसीह पैदा हुआ। एक खत्म कहानी को खुदा फिर से शुरू करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और ये कहानी जमाने याद रखेंगे ये कहानी, पर अगर वो बैतलहम में ना आती। हाँ जी, बैतलहम में, बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर, और यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी की, यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। अगर वो वहां पर ना आती, इस नसबनामे में वो शरीक ना होती, वो सिर्फ एक लाचार या मायूस खातून नहीं रही। बोएज से उबैद, उबैद से यसी, आगे एक बादशाह की वो दादी बन गई। हालेलुया। किसकी? एक बादशाह की दादी बन गई। इस तरह से एक औरत के वसीला से, मुकद्दसा मरियम के वसीला से निजात दहिंदा इस दुनिया में आया है। और सिर्फ मुकद्दसा मरियम ही नहीं, कई औरतों ने बाइबल मुकद्दस में बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है। हालेलुया।
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ औरतों ਲਈ भी ताली बजा सकते हैं, बेटियां ਲਈ, भैनों ਲਈ, हालेलुया, ठीक है, ताली बजा सकते हैं। और सिर्फ सिनफ नाजुक ही नहीं है, कमजोर और बेवकूफी नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं समझना वड्डे दिन का पैगाम ते अज बाजियां दे नाम हो गया ते मुकस्सा मरियम और नोमी और रूथ, ठीक है। और नोमी ने अपनी बहू से कहा वो खुदा उनकी तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नोमी ने उससे कहा ये शख्स हमारे करीबी रिश्ता का है। हाँ जी, किसका है? अच्छा, लफ्ज जेड़ा मैं बार बार पढ़ रहा ना, करीबी रिश्ते का मतलब की, रिश्तेदार का मतलब फिदिया देने वाला भी है। रिश्तेदार का मतलब भाई ए फलाना एदा ए नुकसान एदा अब्बा भरेगा, क्यों? रिश्तेदार है ना भाई, तेरा भरा भरेगा, तेरा बाप भरेगा, क्योंकि तेरा रिश्तेदार है। बाइबल मुकद्दस में बता, हमें अयूब की किताब में पता चलता है कि भाई खुदावंद यीशु मसीह जो है इस धरती पर रिश्तेदार होने के नाते से उतर आया। हालेलुया, किस नाते से भाई? ठीक है ना, बार बार मैं इसलिए लफ्ज पढ़िया रिश्तेदार ते आ हुण शुरू हो गया मेरे ख्याल क्रिसमस ते असा सब तो बहुत ही किन्ना ना बिगाड़ी है ए देखो भाई ये क्रिसमस नहीं बन सकता, क्रिसमस हो सकता, माफ नहीं हो सकता। ठीक है, अयूब की किताब में आप मेरे साथ देखें और ये अगर मुझे हवाला मिल जाए तो वहां पे जो है ना रिश्ते के ताल्लुक से है कि खुदावंद जो है, हाँ जी, मेरा मखलूसी देने वाला। रिश्तेदार का मतलब खलासी देने वाला भी है। रिश्तेदार का मतलब वो औरतें जो बेबस थी, बोएज उनका रिश्तेदार होने के नाते उनका एक तरह से गुर्बत से, मायूसी से निजात दहिंदा भी बना। हालेलुया। सो अयूब की किताब में लिखा है भाई, लेकिन मैं जानता हूं, 19वां बाब 25वीं आयत, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलूसी देने वाला जिंदा है। मेरा मखलूसी देने वाला एक लफ्ज में पढ़िया नहीं, जेड़ा किताब चीज ना रूह की किताब। रिश्तेदार लफ्ज है गोयल, इब्रानी लफ्ज है गोयल, जिहदा माना होता है मखलूसी देने वाला। तो यीशु साडा की बन गया भाई? रिश्तेदार बन गया। कितना को रिश्तेदार बन गया भाई? जितनों ने उसे, हाँ जी अगे, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का। तो यीशु मसीह किदा फरजंद है ते असी किदे फरजंद हां? असी रिश्तेदार। किन्ने को रिश्तेदार हो गया भाई? साडा बाप एक ही हो गया। इस तो ज्यादा कोई कुर्बत हो सकती? यीशु दुनिया में ये लेने के लिए आया था, गुनहगारों को बचाने के लिए आया था। और पौलुस रसूल भी इमाल की किताब में कहता है, रूमियों के खात में कहता है, अगर मुझे आखिरी आयत पढ़ते फिर कलाम को बंद कर दे, मुझे यहां तक, हाँ जी, मंजूर होता यहां तक, तो सानू रिश्तेदार ही बहुत है, मंजूर कोई नहीं। 9वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। मैं मसीह में, मेरा दिल भी रूह कुदस में गवाही देता है। तो साडा दिल मन नहीं कोई, साडा दिल वो को कवे मेरा नहीं, पर मेरा दिल नहीं मानता। तुसी आंदे थे तो चलो टुर जाना, लेकिन मेरा, पौलुस रसूल कहता है, मेरा दिल रूह कुदस में गवाही देता है। हालेलुया। मेरा दिल रूह कुदस में, कि मुझे बड़ा गम है, मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। कराबती दूसरे के लिए कुर्बानी देता है, दूसरे के लिए। बोएज तो बहुत रईस आदमी सी, बोएज बड़ा जमींदार और रईस आदमी था। नोमी का शौहर अलीमलक बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं था। जो करीबी वाला था उसने कहा मैं इस बेवा से शादी करूं, मैं नहीं करता। इसने क्या कहा, मैं उससे शादी मैं करूंगा। क्यों?
یہ میرے رشتہ دار ہیں. میرے کیا ہے؟ یہ میرے رشتہ دار ہیں. پولس کہتا ہے کہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے، پھر لفظ استعمال ہوا ہے قرابتی، میرے وہاں پر بھی یہ لکھا ہے قریبی رشتہ دار، قرابتی، خود مسیح سے محروم ہو جاتا. خود مسیح سے اسی رشتہ دار جے اونے جانا تو میں ایتھے کہندا جی اونے آسمان دی بادشاہی چ نہیں جانا تو پھر میں بھی نہیں جاندا. سٹوری الٹی نہ تھا تے بڑے دن الٹا کر چھڑیا. سٹوری کی کر چھڑی؟ کھیر شیر نال پھر گل نہیں بنتی، کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. کیا لانی پڑے گی؟ وہ کہتے میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا. اسے بھی پتا ہے جو مسیح کے پاس نہیں آتا اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی. کہتا پر میں زندگی داؤ پہ لگا لیتا، لیکن کہتا کہ بادشاہی میں میرے رشتہ داروں کو بھی لے کے جا، میرے رشتہ داروں کو بھی. بوئز ایک بڑا آدمی تو تھا ہی، لیکن ساتھ میں یہ جو روت تھی، کوئی بات نہیں غریب تھے. میں اکثر بات بتا، رشتہ دار پہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں. وہ پاوے کو غریب ہوئے تو پاوے رشتہ دار ہوتا ہے. یسوع مسیح نے اس رشتے میں آ کر ہمارے لیے اپنی جان دی ہے. بوئز نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، لیکن اس میں سے خدا نے اسے عبید دیا، یسی دیا، پھر داؤد بادشاہ دیا، اور داؤد کی نسل سے یسوع مسیح کو پیدا کیا، جس کے لیے لکھا ہے اس کی بادشاہی کا اختتام نہیں ہوگا، خاتمہ. یہ کرسمس ہے. اگر اس بات کو ہم سمجھ گئے ہیں تو پھر ہم یسوع کے قریب چلے جائیں. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں.